वैभव सर, क्लास कंपोनेंट में मल्टी डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैसे लेंगे? पेरेंट टू चाइल्ड में तो कोई दिक्कत थोड़ी है, जितनी की वैल्यू पेयर उतने भेज दो। देखो, डेटा चाहे सिंगल हो चाहे मल्टीपल हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमने इसमें भी तो हमने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है। इस वाले में देखो मल्टीपल ही तो है, एक नेम पास किया था, एक सैलरी पास की है। ठीक है, तो जितने भी आप प्रोब्स पास करना चाहते हो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग इनपुट वाला पार्ट अपना देख चुके हैं। एक सेकंड में इसमें देखता हूँ, फंक्शन कंपोनेंट में लास्ट टाइम करा रहा था जिसमें इनपुट एग्जांपल था, ये हो गया था पूरा, है ना? ठीक है। सबसे बेस्ट ऑन चेंज है, और भी है ऑन सेलेक्ट होता है, कुछ में सिलेक्ट चलता है। जी। वैभव बोल रहे हैं, फंक्शन में हमने डेटा सेपरेट किया था, वेर नम सेट नेम। भाई क्यों चीजें मिक्स करके बोल रहे हैं? नम और ये सेट नेम अलग अलग हो गए, तो यहाँ कंफ्यूजन है, क्लास में कैसे करें? भाई तेरा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा मेरे। भाई साहब ने नम लिखा या सेट नेम लिख दिया, बताओ क्या समझो इसके क्वेश्चन से मैं? क्वेश्चन एक मिनट का माइक ऑन करना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा पूछ क्या रहा है। माइक ऑन कर भाई। हेलो। अरे बोलो भाई वैभव, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा क्वेश्चन, मुझे क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ जी। मेरी आवाज आई नहीं रही भाई, बहुत कम आवाज आ रही है। अब आ रही है सर आवाज? बोलो। सर आपने लास्ट से लास्ट क्लास में करवाया था ना फंक्शन के अंदर, जिसमें हमने क्लास के अंदर तो डाटा अपना चाइल्ड के अंदर डाटा था और हमने पेरेंट के अंदर कॉल करवा के उसको अलर्ट में दिखाया था। हम्म। तो वही चीज मैं क्लास में करना चाह रहा था, लेकिन मेरे को समझ में ही नहीं आया कि मैं किस कंपोनेंट का यूज करूँ क्लास के अंदर। अरे भाई सेम ही तो करना है, जैसे ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन हमने कॉल किया था इसके अंदर। एक मिनट, मैंने फंक्शन के अंदर पेरेंट टू चाइल्ड किया था। हाँ, तो ये पेरेंट कंपोनेंट है, इसमें हमने डिस्प्ले फंक्शन जी कॉल जी। किया था गेट डेटा। तो सेम ही तो करना हाँ है जी हाँ उसमें जी। भी, क्लास कंपोनेंट में भी। बस कंपोनेंट का तरीका चेंज करना है, फंक्शन में बस फंक्शन कीवर्ड नहीं लगाओगे, गेट डेटा लिखोगे। और जो प्रोब्स पास करते हैं उसमें यहाँ पे दिस डॉट गेट डेटा लगा देना, तो सेम ही तो है उसमें भी। स्टेट का यूज नहीं कर सकते सर? अगर वेरिएबल तुम्हारा ये जैसे ये डेटा है, सेट डेटा, तो इसमें तो स्टेट यूज करोगे ही, ऑब्वियस सी बात है। भाई लिफ्टिंग स्टेटअप में आप तुम ये देखो, इसमें मैंने स्टेट वाला कोई एग्जांपल कराया होगा ना इसमें, मैंने यहाँ पे जी कराया करवाया है, था। इसमें कराया है। जैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने दिस डॉट स्टेट के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया है, तो जो जी। डेटा नाम का वेरिएबल है यहाँ पे डिफाइन कर दो, डेटा नाम का एक एरे बन जाएगा वो। ओके सर, यही गलती कर रहा था, मैंने एरे नहीं बनाया उसको पहले। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, राउटिंग। राउटिंग का मतलब होता है, जैसे वेबसाइट पे आप देखते हो, होम, एक अबाउट। मान लो मैं अबाउट होम पे क्लिक करूं तो होम पेज आ जाए, अबाउट पे क्लिक करूं तो अबाउट पेज आ जाए, इसे बोलते हैं राउटिंग फीचर। रिएक्ट में बिल्ट इन फीचर नहीं है ये, अलग से आपको चीजें यूज करनी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं आपको कराता हूँ फंक्शन कंपोनेंट में।
इसे क्लास कंपोनेंट में ट्राई कर लेना। बाकी क्लास कंपोनेंट में मैं आगे प्रोजेक्ट भी कराऊंगा, छोटा प्रोजेक्ट, तो उसमें तो राउटिंग में यूज करूंगा ही। फिलहाल मैं फंक्शन कंपोनेंट में बना रहा हूँ, तो इसके लिए एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं, राउटिंग एग्जाम्पल। इसके अंदर मैं अपना एक ऐप डॉट जीएसएक्स कंपोनेंट बनाऊंगा, जो कि हमारा मेन कंपोनेंट होगा पूरी एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए। एक सेकंड, ये फोल्डर बन गया क्या? हमें फाइल चाहिए। एक सेकंड, ये मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो एक कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ पे ऐप डॉट जेएसएक्स, RFC फॉर फंक्शनल कंपोनेंट। ये हमारा मेन कंपोनेंट होगा जिसमें राउटिंग को कंट्रोल करेंगे हम, ठीक है। नाम कुछ भी लिख सकते हो। अब जैसे एक होम पेज के लिए मैं होम डॉट जेएसएक्स कंपोनेंट बनाऊंगा। लेट सपोज मुझे एक अबाउट बनाना है, तो अबाउट डॉट जेएसएक्स। एक लेट सपोज कॉन्टैक्ट डॉट जेएसएक्स, एंड एक प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स। और एक लूंगा अगर मान लो कोई पेज मैच ना करे तो एरर डॉट जेएसएक्स। तो सबसे पहले चलता हूँ होम जेएसएक्स के अंदर, RFC यहाँ लिख देता हूँ मैं H1 के अंदर, दिस इज होम पेज। मतलब पूरा कंटेंट भी डिफाइन मतलब डिजाइन कर सकते हो, फिलहाल तो बस मैं होम पेज लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें फिलहाल बस देखना है पेज को रन करके। कंटेंट इसमें कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है अबाउट डॉट जेएसएक्स, कॉन्टैक्ट डॉट जेएसएक्स, प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स। एरर में मैं लिखूंगा 404 पेज नॉट फाउंड एरर। ठीक है भाई, तो मैंने अपने सारे कंपोनेंट यहाँ पे बना लिए। अच्छा, एक मुझे जहाँ पे मेरा नैव बार बनेगा उसके लिए भी एक चाहिए, तो मैं लेता हूँ नैव बार डॉट जेएसएक्स, RFC एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसके अंदर लिस्ट आइटम, एक एंकर टैग। होम के लिए लिखेंगे स्लैश। मान लो हमें अबाउट पेज पे जाना है तो क्या लिखेंगे, स्लैश अबाउट। कॉन्टेक्ट के लिए कॉन्टेक्ट एंड प्रोफाइल। ठीक है भाई, अब हमें ऐप डॉट जेएसएक्स में जाना है। अच्छा, रिएक्ट में राउटिंग फीचर बिल्ट इन नहीं आता है, इसके लिए अलग से एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है आपको, रिएक्ट राउटर डोम। उसके लिए कमांड रन करनी है आपको npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, वो एक साथ है, ठीक है। इससे रिएक्ट राउटर डोम का लेटेस्ट वर्जन आपके कंप्यूटर में मतलब आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, कमांड लिख ली। ठीक है भाई, अब हमें जाना है ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर, अब देखो राउटिंग का कॉन्सेप्ट समझिए। ये हमारा स्विच केस की तरह काम करता है।
जैसे हमारा स्विच केस होता है, हम लोग इसमें क्या पास करते हैं, अपनी चॉइस, जो भी चॉइस है। उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, इसमें केस बनाते हैं, लाइक केस, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, यहाँ पे इसका कोड, और फिर क्या यूज करते हैं हम लोग, ब्रेक। देन केस टू, नंबर ऑफ स्टेटमेंट एंड ब्रेक। ऐसे हम लोग यहाँ पे अपने केस लिखते हैं, ठीक है। तो इस स्विच केस को यूज करने के लिए इस पूरे पार्ट को एक कंपोनेंट में रैप किया हुआ है जिसका नाम है ब्राउजर राउटर। ब्राउजर राउटर, ब्राउजर का बी कैपिटल है, राउटर का आर कैपिटल है, एक वर्ड है पूरा, ठीक है, ब्राउजर राउटर। ओके, इसमें जो स्विच है, स्विच की जगह हम लोग यूज करते हैं राउट्स। पुराने वर्जन में यहाँ पे स्विच ही होता था, बट नए वर्जन में अब यहाँ पे राउट्स है। ये ज्यादा बेटर है उससे, पुराने वाले वर्जन से। क्या होगा, राउट्स होगा। जो केस है, केस की जगह पे हमें लिखना होता है राउट, ठीक है। जो चॉइस है, इस चॉइस की जगह हमें लिखना होता है लिंक या नैव लिंक। ये हमारा इनपुट होता है मतलब, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है, इसकी जगह लिखना है हमें पाथ। मतलब जो भी ये इनपुट होगा, लिंक और नैव लिंक, वो होगा हमारा पाथ। हम मैच करेंगे अगर राउट का पाथ इनमें से जो भी मैच करेगा, तो यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे एलिमेंट। मतलब इस वाले पार्ट की जगह क्या आएगा, इस वाले पार्ट की जगह एलिमेंट। सिंपल है। एक बार ये नोट करो, फिर इसको इंप्लीमेंट करते हैं। नोट करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, उसको
ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है ब्राउजर राउटर। ठीक है, नेम इंपोर्ट होंगे राउट्स, एंड राउट। इसे मैं यहां से हटा देता हूं और यहाँ पे लगा देता हूं ब्राउजर राउटर मेन कंपोनेंट। इसके अंदर क्या आएगा, राउट्स। ये मतलब स्विच केस। इसका इनपुट, जो स्विच केस का इनपुट होता है वो होगा हमारा नेवबार कंपोनेंट। और इसमें बनाएंगे हम लोग राउट। ठीक है भाई, राउट। इसका पाथ अगर ब्लैंक है मतलब होम पेज है तो एलिमेंट क्या कॉल होना चाहिए, एलिमेंट कॉल होना चाहिए होम पेज। सिंपल है। अगर मान लो अबाउट स्लैश है तो यहां से आना चाहिए अबाउट कंपोनेंट। कॉन्टेक्ट कंपोनेंट। और इनके अलावा कुछ भी है तो एरर कंपोनेंट। हमें एरर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इसका जो राउट होगा, अच्छा एक चीज और, स्लैश ना आगे की तरफ होगा ना कि पीछे की तरफ। स्लैश स्टार्ट, स्लैश स्टार्ट। ठीक है, मतलब इनके अलावा कुछ भी राउट है तो वो कहाँ पे जाएगा, एरर पेज में। और इसे कॉल करेंगे हम लोग मेन फाइल के अंदर ऐप को। ठीक है भाई, यहाँ पे देखते हैं तो ये आ गया। अब मैं यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करता हूँ, देखो अबाउट कंपोनेंट आ गया। प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, प्रोफाइल पेज आ गया। कॉन्टेक्ट पे करूँगा, कॉन्टेक्ट स्लैश, इस पे होम पे गया तो होम। ठीक है। और अगर मान लो मैं स्लैश लगा कर रैंडम सा कुछ लिख देता हूँ तो आ जाएगा 404 पेज नोट फाउंड। सिंपल है भाई, समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया आपकी राउटिंग। इसमें नैवबार हो गया आपका इनपुट, और ये हो गया आपका कि भाई पाथ ये है तो ये एलिमेंट आना चाहिए, ये पाथ है तो ये एलिमेंट आना चाहिए। सिंपल। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है भाई। अभी आप पेज यहाँ पे ध्यान दो, तो पेज रिलोड हो रहे हैं। और रिएक्ट हम लोग यूज इसीलिए करते हैं कि पेज रिलोड ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नैव बार में जाना है और जो एंकर टैग हैं आपको इन्हें रिप्लेस करना है किससे, लिंक से या नैव लिंक से। या तो लिंक या फिर नैव लिंक। दोनों में डिफरेंस क्या है बताऊंगा अभी। और जो HREF है उसे रिप्लेस करना है टू से। ठीक है भाई, एंकर को लिंक से, HREF को टू से। अब आप देखोगे चेंज हो रही चीजें। अब पेज लोड नहीं हो रहा है,
बन गई एक वेबसाइट। अब इसको डिजाइन करके और पेज में कंटेंट भर सकते हो। इस तरह से वेबसाइट एक काम करती है। तो एक बेसिक लेआउट या बेसिक स्ट्रक्चर वेबसाइट का हमने बना लिया है। समझ में आया बेटा? सिंपल है। अभी जैसे प्रोफाइल है, कई बार ऐसा भी तो होता है कि हम लोग कुछ पैरामीटर वैल्यू भेजते हैं इसमें। जैसे मान लो प्रोफाइल के बाद में भेज दूं नितिन चौहान, डेजिग्नेशन ट्रेनर और सैलरी भेज दूं। अभी एंटर करूंगा, ये 404 पेज पे जाएगा। बट मुझे क्या करना है, इन वैल्यूज को गेट भी करना है। आपने देखा होगा ना, जब हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग चलते हैं अमेजोन पे, से मान लो मुझे कीबोर्ड लेना है या जो भी डील है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क के बाद एनकोडिंग कुछ ऐसे, मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ। तो इसमें दो कीज पास हो रही हैं इस प्रोडक्ट की। तो ये जो ये डायनामिक वैल्यू होती है, हर एक के लिए अलग अलग होती है। तो इसे बोलते हैं हम लोग क्वेरी पैरामीटर्स। क्वेरी पैरामीटर्स। तो क्वेरी पैरामीटर की वैल्यू को गेट कैसे करते हैं? जैसे आपका प्रोफाइल पेज है, इसमें मैं लगाऊंगा स्लैश। पहली वैल्यू जो आएगी उसे मैं नेम में रिसीव करूंगा, दूसरी वैल्यू मैं रिसीव करूंगा लेट सपोज डेजिग्नेशन में, और तीसरी वैल्यू को सैलरी में। तो ये जो कोलन के बाद लिखा है इसका मतलब है वेरिएबल है। इस नाम से वैल्यू पास होगी, मतलब वेरिएबल नहीं बोल सकते, की बोल सकते हो। नेम की है जिसकी वैल्यू ये बन जाएगी, फिर डेजिग्नेशन की है जिसकी वैल्यू ट्रेनर बन जाएगी, सैलरी की है जिसकी वैल्यू 98500 बन जाएगी। सिंपल है। और हमें चलना है प्रोफाइल कंपोनेंट में। अच्छा एक बार मैं इसे अब रिफ्रेश कर दूं, एक सेकंड मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। प्रोफाइल में लिखा है ना, तो देखो प्रोफाइल पे क्या आ रहा है 404। और इसके बाद में अगर मैं वैल्यू डाल दूं लाइक नेम की वैल्यू, एक सेकंड यार मैंने गलत जगह लिखा है। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं लिखना, हमें लिखना है ये ऐप के अंदर, यहाँ लिखना है। पहली वैल्यू नेम में, दूसरी वैल्यू डेजिग्नेशन, तीसरी वैल्यू सैलरी के अंदर। तो देखो प्रोफाइल पे आ गया। और अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे जाके वैल्यू पास कर दूं तो प्रोफाइल पेज आ जाएगा। तो मैं काम करता हूँ एंकर टैग में यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई स्लैश के बाद वैल्यू जाए लेट सपोज वैल्यू डाल देता हूँ नितिन चौहान ट्रेनर, ऐसे कोई वैल्यू फिक्स डाल देता हूँ मैं, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अभी जो वैल्यू यहाँ पे पास हुई है, इस वैल्यू को गेट कैसे करना है, क्योंकि गेट करेंगे तभी तो काम करेंगे इसमें कुछ। तो प्रोफाइल कंपोनेंट में जाना है और यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है यूज पैरम्स नाम का एक हुक। जैसे हमने यूज स्टेट हुक यूज किया था, ऐसे क्या होता है यूज पैरम्स भी एक हुक होता है, फंक्शन ही है मतलब। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा ये जो यूज पैरम्स है ये रिएक्ट राउटर डोम का हुक है, ना कि रिएक्ट का, ठीक है। मुझे क्या करना है, करली ब्रेसेस लगाना है, जो भी फील्ड थी जैसे नेम डेजिग्नेशन एंड सैलरी, यहाँ लिख देना है यूज पैरम्स। तो जो पैरामीटर में वैल्यूज हैं वो किस में मिल जाएंगे, नेम डेजिग्नेशन और सैलरी के अंदर आ जाएंगी। यहाँ पास करेंगे नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी। ये वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर मान लो यहाँ से वैल्यू को चेंज कर दूं मैं,
तो ये वैल्यू चेंज होकर ये मिल जाएगी। सिंपल है। बाय डिफॉल्ट यार ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है कॉन्टेक्ट। इस तरह से राउटिंग हम लोग यूज करते हैं और क्वेरी पैराम्स यूज करते हैं। सिंपल है। नोट करो भाई, अभी ऐप जेएसएक्स नोट करो। तो भाई ये हो गया आपका राउटिंग। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बूटस्ट्रैप। ठीक है। क्योंकि डिजाइनिंग के लिए HTML CSS आप यूज कर सकते हो, प्लस आप बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हो। काफी अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बूटस्ट्रैप के बाद मैं कराऊंगा आपको मटेरियल यूआई। ठीक है। दोनों में कोई भी डिजाइनिंग टूल यूज कर सकते हो, दोनों को मिक्स भी यूज कर सकते हो, मर्जी आपकी होती है। तो बूटस्ट्रैप, सो बेसिकली बूटस्ट्रैप जो है वो आपका फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए टूल है। रिएक्ट जो है वो डेवलपमेंट के लिए है, ये किसके लिए है? डिजाइनिंग के लिए है। मतलब आपको बनी बनाई कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बने बनाए कंपोनेंट्स आपको मिल जाते हैं। सो बेसिकली आप कह सकते हो बूटस्ट्रैप जो है वो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ठीक है। तो बूटस्ट्रैप को अपनी एप्लीकेशन में हम कैसे यूज करते हैं? इसके दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन मोड, एक ऑफलाइन मोड। ठीक है। मैं तरीके दोनों बता देता हूं कि ऑफलाइन मोड में कैसे यूज कर सकते हो और ऑनलाइन मोड में कैसे आप इसे यूज कर सकते हो। एक सेकंड मैं पानी पी लो फिर बताता हूं। तो बूटस्ट्रैप में बने बनाए कंपोनेंट्स आपको मिल जाते हैं। आप डॉक्स पे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे फॉर्म्स बने हुए हैं काफी सारे, जैसे लॉगिन फॉर्म बना हुआ है, बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं। वैलिडेशन वाला फॉर्म भी आपको मिल जाता है, जैसे वैलिडेशन आपको मिल जाएगा। आप कंपोनेंट्स में जाओगे तो आपको अकोर्डियन मिल जाएगा, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट, जिसमें क्लिक करके आप हाइड शो कर सकते हो। अलर्ट्स मिल जाते हैं जिसमें आपको डिसमिसेबल अलर्ट भी मिल जाता है। बैजेस मिल जाते हैं नोटिफिकेशंस के लिए। ब्रेड क्रम मिल जाता है, जो पेज के ऊपर नहीं लिखते हम लोग कि भाई होम के अंदर शॉप, शॉप के अंदर ऐसे बटन्स मिल जाते हैं। तो भाई कलर जो आपको नजर आ रहे हैं बूटस्ट्रैप में बाय डिफॉल्ट यही कलर्स हैं। इसके अलावा कोई और कलर आपको चाहिए तो आपको कस्टम CSS ही लिखनी होती है। तो ये कलर के नाम नोट कर लो वैसे बूटस्ट्रैप में। प्राइमरी फॉर ब्लू, सेकेंडरी फॉर ग्रे, सक्सेस फॉर ग्रीन, डेंजर फॉर रेड एंड सो ऑन। कलर के नाम लिख लो, याद रहेगा। प्राइमरी ब्लू, सेकेंडरी ग्रे, सक्सेस ग्रीन, डेंजर रेड, सामने देख लो वही है। वार्निंग येलो, इन्फो या आपका एक्वा स्काई ब्लू कुछ है, एंड लाइट फॉर वाइट, डार्क फॉर ब्लैक।
हो गया। तो भाई ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, देख लेना, नए बार बार भी है, काफी चीजें। तो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों मोड में कर सकते हो। पहले ऑफलाइन मोड ट्राई करते हैं। तो ये जो डाउनलोड बटन दिख रहा है, क्लिक करो। यहाँ से कंपाइल्ड CSS एंड JS फाइल्स डाउनलोड कर लो, करंट वर्जन 5.3.0 अल्फा 3 डाउनलोड। छोटी सी फाइल है, मुश्किल से 1.5 या 2 MB की फाइल होगी ज्यादा से ज्यादा। तो डाउनलोड्स में जाइएगा, देखिए 1.43 मतलब 1.5 MB के लगभग फाइल है। इसे यहाँ से कॉपी कर लो या कट कर लो, जो भी करना है। रिएक्ट अपने प्रोजेक्ट में जाइए, 3 PM। कौन सा, ये वाला है ना, मई वाला। बस इसमें क्या करना है, जो पब्लिक वाला फोल्डर है इसमें आके आपको ये पेस्ट कर देना है। देन आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके अंदर आपको 2 फोल्डर मिलते हैं, CSS और JS। अब हमारे पास CSS फोल्डर पहले से है, JS नहीं है, तो मैं एक काम करूंगा, CSS की तो फाइलें कॉपी करूंगा। अगर आपके पास CSS फोल्डर नहीं है तो फिर तो पूरा फोल्डर ही ले लो, मर्जी आपकी है। बट मैंने CSS फोल्डर पहले से बना रखा है, तो इसलिए इसमें पेस्ट कर देता हूँ। और हमारे पास JS फोल्डर नहीं है, तो ये तो पूरा फोल्डर ही कॉपी कर लेता हूँ मैं। कहने का बस सिंपल सा मतलब है कि आपके पास ये फाइलें होनी चाहिए। अब ये डिलीट कर देता हूँ, इनकी कोई जरूरत नहीं रही। एक मिनट, ये ऐसे डिलीट नहीं होगा, यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो मेरे पास CSS फाइलें हैं, JS फाइलें हैं। उसके बाद index.html फाइल पे जाओ। ठीक है। और यहाँ पे आपको लिंक करना है CSS फोल्डर, जो कि CS फोल्डर के अंदर है। और फाइल का नाम होगा bootstrap.min.css। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट वाली फाइल के लिए स्क्रिप्ट src, JS फोल्डर उसके अंदर bootstrap.min.js। ये 2 फाइलें आपको लिंक करनी है। जैसे आप लिंक करोगे, आपको यहाँ पे देखो चेंज नजर आ जाएगा, थोड़ा चेंज हो गया ना। पहले दिखने का स्टाइल थोड़ा अलग था, अभी थोड़ा अलग है। ठीक है। अच्छा भाई, अब मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाता हूँ। फोल्डर बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल, और इसके अंदर एक फाइल बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल डॉट JSX RFC। और मेन फाइल में, मतलब इंडेक्स फाइल में, हम लोग ये कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं। ठीक है बेटा। तो अब देखिए, स्टाइल थोड़ा अलग नहीं है। अगर मैं बूटस्ट्रैप को हटा दूं, तो ये हेडिंग देखो चेंज हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, ये नाम लिख लो फाइल का, कौन सी फाइल लिंक करनी होती है।
ठीक है भाई। और अगर आपको इसे ऑनलाइन मोड में यूज करना है तो ये आपको डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, डाउनलोड नहीं करना है। बस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, आपको यहाँ CDN लिंक मिलेंगे, पहला लिंक कॉपी करो और जहाँ पे CSS का लिंक था वहां लगा दो, दूसरा लिंक कॉपी करो जो JS का लिंक था यहाँ लगा दो, बस हो गया इंक्लूड। सेम बेटर रहेगा ऑनलाइन मोड CDN के थ्रू। ठीक है, बस ये काम करना है, इजी है बोर्ड से इम्प्लीमेंट करना। तो आज के लिए भाई इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए।